हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी, बोर्ड की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम फिर और दिन की भांति भी एक नया चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 10th के काव्य खंड का 4th चैप्टर है स्वदेशी, जिसके लेखक प्रेमघन हैं। और यदि इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं काव्य खंड का और गद्य खंड का, तो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा CSMT टीचिंग, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रेमघन के बारे में कुछ खास जानकारी, पहले हम इसके बारे में लिए नोट बना कर लाए हैं। कुछ बेसिक जानकारी जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए जानते हैं क्या है अभी। पॉइंट नंबर 1, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन एक हिंदी साहित्यकार थे। प्रेमघन का पूरा नाम था उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। पॉइंट नंबर 2, उसका जन्म मतलब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म 1 सितंबर 1855 को हुआ था, ईस्वी को हुआ था। और पॉइंट नंबर 3 है प्रेमघन के बारे में कि वे भारतीय हिंदू मंडल के सदस्य थे, जिसका कहने का अर्थ यह है कि वह भारतीय हिंदू युग के कवि थे। प्रश्न पॉइंट नंबर 4, उन्होंने हिंदी और संस्कृत के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। पॉइंट नंबर 5, हिंदी आलोचना और अन्य गद्य विद्याओं के विकास में उनका अहम योगदान रहा। और पॉइंट नंबर 6 है, उन्होंने आनंद कांदामणि नामक की पत्रिकाओं का संपादन किया था और यह पत्रिकाएं 1881 में प्रकाशित होना शुरू हुई थी। कांदामणि प्रकाशित हुआ था 1887 में, इसको डेट याद करके रख लीजिएगा। तो चलिए मेन पॉइंट ख़त्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। OBJECTI जो बोर्ड एग्जाम के लिए VVI है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन सब। तो आप जुड़िए और क्लास को शेयर कीजिए कि और भी बच्चे भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1, स्वदेशी पाठ की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए है कविता, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है ललित निबंध तथा ऑप्शन डी है निबंध। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कविता। प्रश्न संख्या 2, कविता पाठ के स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है प्रेमघन, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर तथा ऑप्शन डी है गुरु नानक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमघन स्वदेशी पाठ के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन तथा ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन का पूरा नाम था, जो हम मेन पॉइंट में भी लिखे थे। तो प्रश्न संख्या 4, प्रेमचंद्र हो गया है, गलत है, प्रेमघन। का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1886 में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन बी है 1887 में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है 1854 में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन डी है 1855 में मिर्ज़ापुर प्रदेश उत्तर प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1855 में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में प्रेमघन का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 5, प्रेमघन का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1922 में, ऑप्शन बी है 1921 में, ऑप्शन सी है 1924 में तथा ऑप्शन डी है 1930 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1922 में प्रेमघन का निधन हुआ था। प्रश्न संख्या 6, प्रेमघन किस युग के कवि थे? ऑप्शन ए है भारतीय हिंदू युग के, ऑप्शन बी है प्राचीन युग के, ऑप्शन सी है आधुनिक काल के तथा ऑप्शन डी है मध्यकालीन काल के। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
भारतेंदु युग के कवि थे। प्रश्न संख्या 7, प्रेमघन का अपना आदर्श किसे मानते हैं? प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? ऑप्शन ए है अकबर को, ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ऑप्शन सी है बीरबल को तथा ऑप्शन डी है बाबर को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं। प्रश्न संख्या 8, कवि प्रेमघन की ने रसिक समाज की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए है 1842 में, ऑप्शन बी है 1846 में, ऑप्शन सी है 1874 में तथा ऑप्शन डी है 1876 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1874 में प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 9, रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है घनानंद ने, ऑप्शन बी है प्रेमघन ने, प्रेमचंद लिखा है प्रेमचंद्र ने, ऑप्शन सी है गुरु नानक ने तथा ऑप्शन डी है प्रेमघन ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 10, आनंद कंदामणी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए प्रेमघन, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है सुमित्रानंदन तथा ऑप्शन डी है अमरकांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमघन ने प्रेमघन की रचना है ये सभी। प्रश्न संख्या 11, प्रेमघन की रचनाओं किस भाषा नाम से संग्रहित है? ऑप्शन ए है प्रेमघन कश्यप के नाम से, ऑप्शन बी है प्रेमघन स्वराज के नाम से, ऑप्शन सी है प्रेमघन स्वरस के नाम से, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेमघन स्वरस्य के नाम से प्रेमघन की रचना संग्रहित है। प्रश्न संख्या 12, जीर्ण जनपद किसकी रचना है? ऑप्शन ए है घनानंद की, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन सी है गुरु नानक की तथा ऑप्शन डी है प्रेमघन की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेमघन की जीर्ण जनपद रचना है। प्रश्न संख्या 13, भारत सौभाग्य किसकी रचना है? ऑप्शन ए है प्रेमघन की, ऑप्शन बी है अमरकांत की, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की तथा ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमघन की है भारत सौभाग्य रचना। प्रश्न संख्या 14, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित कविता कौन सा है? बद्रीनाथ है, बद्रीनारायण होगा। ऑप्शन ए जनतंत्र का जन, ऑप्शन बी है भारत माता, ऑप्शन सी है स्वदेशी, ऑप्शन सी है दोनों तथा ऑप्शन डी है स्वदेशी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वदेशी प्रेमघन की रचना है। प्रश्न संख्या 15, प्रदेश की विद्या पढ़ने की क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन ए है सबकी बुद्धि अंग्रेज हो गई, ऑप्शन बी है सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, ऑप्शन सी है सबकी बुद्धि देसी हो गई तथा ऑप्शन डी है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। प्रश्न संख्या 16, प्रेमघन जी कवि के साथ साथ थे। ऑप्शन ए है नाटककार, ऑप्शन बी है निबंधकार, ऑप्शन सी है समीक्षक तथा ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रेमघन नाटककार, निबंधकार तथा समीक्षक सभी थे। प्रश्न संख्या 17, कवि के अनुसार अब भारत में क्या दिखाई नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए है नगरीयता, ऑप्शन बी है मनुष्यता, ऑप्शन सी है भारतीयता तथा ऑप्शन डी है कुछ नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीयता नहीं दिखाई देता है कवि के अनुसार भारत में। प्रश्न संख्या 18, प्रेमघन ने किस कविताओं में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया है?
ऑप्शन ए है आनंद में, ऑप्शन बी है कंदामनी मासिक पत्रिका में, ऑप्शन सी है नगरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका तथा ऑप्शन डी है जीर्ण जनपद में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीर्ण जनपद में प्रेमखंड ने ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। प्रश्न संख्या 19, भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि कौन है? ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है प्रेमघन, ऑप्शन सी है अंबेडकर तथा ऑप्शन डी है नलिनी विलोचन शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतेंदु युग के प्रेमखंड महत्वपूर्ण कवि है। प्रश्न संख्या 20, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब यह सब कुछ लजाता पंक्ति किस कविता से उद्धत है? ऑप्शन ए है भारत माता, ऑप्शन बी है जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन सी है स्वदेशी तथा ऑप्शन डी है प्रेम की पीठ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यह सब सुनी नहीं होगा, हिंदुस्तान नाम सुनी, ठीक है। अब यह सब कुछ लजाता, अब ये सब कुछ लजाता स्वदेशी करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 21, सब विदेशी वस्तु नर गति रीत लखात छौना और भारत में दर्शात उपयुक्त पंक्ति किस पाठ की है? इतना छूट गया है। कहना है कि सबो विदेशी वस्तु गति रीत लखात कछु न अब भारत में दर्शात उपयुक्त पंक्ति किस कविता किस पाठ की है? ऑप्शन ए है स्वदेशी, ऑप्शन बी है जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन सी है भारत माता तथा ऑप्शन डी है भारतीयता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ए है, स्वदेशी पाठ में ये पंक्ति है। तो और चैप्टर की भांति ये चैप्टर भी एंड हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा भारत माता। और यदि इसके पहले के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल CSMT टीचिंग में आपको मिल जाएगा पूरा वीडियो, ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और बच्चे भी इसका लाभ ले सकें।